जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को आज के वीकली सेशन में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, वीकली एनालिसिस का हमारा मकसद होता है कि पूरे वीक में जो मार्केट की बड़ी मूवमेंट हो सकती है, जहां से मार्केट पुल बैक कर सकती है या रिटेस्ट कर सकती है या एक अच्छा लेवल आपको दे सकती है पुल बैक पे, वो हम डिस्कस करते हैं, ताकि अगर आपने वीकली ट्रेड करना है तो तब भी आपके लिए अच्छा हो, अगर डेली की कैंडल को देख के करना है तब भी अच्छा हो, और अगर छोटा टाइम फ्रेम में करना है तो बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में रहते हुए आप काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होती है। तो चले चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि डिस्कस करें, हमारा डिस्क्लेमर मौजूद होता है कि हमारी तमाम स्टडी, तमाम एनालिसिस, तमाम ट्यूटोरियल एजुकेशनल है। ये बिजनेस क्योंकि रिस्की है, इसको इसे हमें प्रॉपर सीखना है, उसके बाद करना है। तो जी फ्रेंड, आने वाला जो वीक है वो 27 से नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक है, जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो चले इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले हम अगर न्यूज़ को देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आने वाला जो वीक है उसमें न्यूज़ मैंने अभी हाई इम्पैक्ट की सेलेक्ट की है। हाई इम्पैक्ट का मतलब जिसमें ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल होती है। मीडियम और लो इम्पैक्ट इसमें मैंने नहीं जो है शामिल नहीं किया, क्योंकि वो वैसे भी हम डेली लाइव आते हैं, वो हम डिस्कस कर देते हैं। तो ओवरऑल मंडे वाले दिन कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन 28 नवंबर को आप देख रहे हैं कि दो दो न्यूज़ ऐसी जो ज़्यादा मोमेंट जिसकी वजह से हो सकती है। एक ऑस्ट्रेलिया का जो 8:18 पे सुबह का टाइम डाटा है, उसमें जो रॉयल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नर है वो स्पीक है। और 8 बजे है, देखा जाए शाम को 8 बजे, तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, यूएस डॉलर का डाटा है। तो सुबह के टाइम 8:18 और शाम के टाइम 8 बजे। इसी तरह अगर हम वेडनेसडे को देखें 29 नवंबर को, तो 5:30 बजे मॉर्निंग में आप देख रहे हैं सीपीआई का डाटा, ऑस्ट्रेलिया डाटा, ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है। और 6 बजे मॉर्निंग में आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के बड़े 3 डाटे हैं जो बड़ी मोमेंट मिल सकती है, जिसमें ऑफिशियल बैंक रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, और जो है रेट स्टेटमेंट है। तो ये वो है जो जो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट होता है वो साथ ये वो न्यूज़ है, बड़ी मोमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट इसमें कोई इसमें चेंज नहीं ला रहे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस वाकई इसी तरह आती है या चेंज लाते हैं। इसके बाद 7 बजे मॉर्निंग में आप देख रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस है, प्राइस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मार्केट मजीद मूव अच्छी होती है। तो किसी भी दिन एक यूरो की एक सीपीआई का मंथली डाटा है जर्मन का। और 1 बजे दिन के टाइम यूरो का आप देख रहे हैं स्पेनिश का एक डाटा है सीपीआई का। और 6:30 बजे शाम को अगर देखें तो एक यूएस डॉलर की जीडीपी की क्वार्टरली रिपोर्ट है। और 8:05 के शाम को एक और स्पीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनकी स्पीक है। तो ये वो डाटे हैं, खास तौर पे बुध वाले दिन बड़ी मूवमेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी 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 न्यूज़ें आपको आने वाली हैं बुध वाले दिन। इसी तरह 30 नवंबर को बात करें तो पूरा दिन ओपेक की जो मीटिंग है, तो ऑयल में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। 6:30 बजे शाम को आप देख रहे हैं एक कैड का डाटा है जीडीपी का। और दो बड़े डाटे जो हैं वो यूएस डॉलर के हैं। तो बड़ी मोमेंट आपको खास तौर पे 6:30 बजे जो थर्सडे वाले दिन मिल सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो 6:30 बजे शाम को कैड के दो बड़े डाटे हैं, आप देख रहे हैं। और 8 बजे यूएस डॉलर का एक हाई इम्पैक्ट का डाटा है। और 9 बजे फेडरल चेयरमैन जो है उसकी स्पीक है। तो ये हमारे पूरे वीक के बड़े डाटे हैं जिनमें बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो हमें इनको केयरफुल होके ना सिर्फ न्यूज़ को देखना है, न्यूज़ वाले दिन इन पेयर पे थोड़ा सा ट्रेड करने से ग्रेज करना है जब तक न्यूज़ गुजर ना जाए, जो डाटा जब तक आता नहीं है। तो होप सो इन चीज़ों को काइंडली आपने ज़रूर नोट करना है, क्योंकि ये फंडामेंटल जब एनालिसिस आते हैं तो टेक्निकल उस वक्त काम नहीं करते, उससे पहले भी करते हैं, बाद में भी करते हैं। तो अगर आधा घंटा घंटा आप वेट कर लेते हैं तो फिर टेक्निकल जो अच्छे लेवल होते हैं वहां से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये तो थी जी न्यूज़। अभी आ जाते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड को देखें।
तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का हमने आपको ये वीकली सेटअप है। वीकली की बात करें तो ये हमारे पास एक डबल बॉटम का कह सकते हैं एरिया था, जो यहाँ से प्राइस वापस हुई और ये एक करेक्टिव वे थी। ये एक इम्पल्स वे थी, करेक्टिव वे हुई, फिर ये इम्पल्स वे। तो ये मार्केट इस तरह चल रही है, यहाँ से इस जो राइज फॉलिंग वेज है इसको ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गई। इसके हिसाब से भी देखा जाए तो प्राइस अभी हमें यहाँ तक मिलनी चाहिए। अगर इस हिसाब से भी देखा जाए वीकली, ये बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है, तो बड़ा टाइम फ्रेम का जो हाई डाटा जो हाई प्राइस है वो 2078 का एरिया है, जो ऑलरेडी हिस्ट्री में कह सकते हैं हमारे पास जो मौजूद है। और डेली की अगर हम बात कर लेते हैं तो डेली में क्या पोजीशन बन सकती है। डेली में है ज़बरदस्त किस्म का एरिया है। अगर किसी वजह से यहाँ से ब्रेकआउट होता है, न्यूज़ की वजह से या वैसे होता है, तो आप देख रहे हैं पुल बैक का हम वेट करें। इसी एरिया का 2006-7 का एरिया है, जोन बना हुआ है। तो फिर हमारी नेक्स्ट मूव यहाँ तक 2048 तक हो सकती है। तो ये हमारे पास मौजूद है। और अगर यहाँ से हमें कोई बिरिश कैंडल मिलती है तो प्राइस दोबारा फिर इस एरिया तक आ सकती है। ये एरिया 1978 का एरिया है। तो ये जो एरिया है जी एक ऐसा एरिया है जिसमें प्राइस काफ़ी देर रही है। आप देख रहे हैं इन दिनों में इतने दिन यहाँ से मूव किया है, तकरीबन पूरा हफ्ता यहाँ पे गुजार चुकी है। तो ओवरऑल जब ये ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छी जो ट्रेड मिल सकती है। अभी आ जाते हैं जनाब H4 में। अगर इसको हम देख लें तो H4 में देखें तो मुकम्मल आपको एक स्विंग की सूरत में गोल्ड मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्विंग में ये कम मूव करता है, ज़्यादा ये डिमांड सप्लाई पे करता है। तो लेकिन ओवरऑल आपको छोटा टाइम फ्रेम में इसका स्विंग मिल सकता है। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको स्विंग मिल रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग क्योंकि है इसका कम होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी सूरत हाल है, ये हमारे पास प्रीवियस एरिया है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर देन हम इससे नीचे प्राइस दे सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर देन हमें ऊपर का डाटा, ऊपर की प्राइस मिल सकती है। ये था गोल्ड, जो बहुत डिटेल के साथ मैंने डिस्कस कर दिया। होप सो कि आप इंशाल्लाह इससे ज़रूर बेनिफिट उठाएंगे। यहाँ मैं एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूँ कि वो तमाम दोस्त जो हमारे चैनल पे काफ़ी ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। हमने रिसेंटली के 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट किया था, लेकिन किसी वजह से उसको प्रॉपर कंटिन्यू कर सके, बीच में रुके रहे और कोई इतनी ज़्यादा ट्रेड भी नहीं की। इसके बावजूद तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 7-8% अभी तक मंथ नहीं हुआ तो मुकम्मल हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करें तो वो इंशाल्लाह हम मंडे से ऑनवर्ड एक प्रॉपर थोड़ा सा अकाउंट को बेहतर करके तो इंशाल्लाह हम प्रॉपर ट्रेड करने लगे हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। बेसिकली हमने अपनी पर्सनल ट्रेड करनी है, तो अगर आप कोई भी चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इजी है, वीडियो हमने बनाई हुई है कि किस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मार्केट है क्योंकि रिस्की है, यहाँ लॉसेस प्रॉफिट दोनों चीज़ें चलती हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं कि किसी को फॉलो करते हैं तो फिर आपका ट्रस्ट भी, बिलीव लेवल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, वेट करना चाहिए। और किसी भी अच्छी स्ट्रेटजी को, अच्छे बंदे को अगर आप देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो 2-3 महीने कम से कम आपको लगाने चाहिए ताकि प्रॉपर आपको पता चले कि किस तरह ट्रेड होती है। क्योंकि अगर आप इधर से आते हैं अगले दिन चले जाते हैं, जो ट्रेड नहीं हो रही, ट्रेड कम हो रही है, तो मे बी मार्केट में अभी ऑप्शन ना हो, अच्छी हो, अच्छा स्विंग ना हो, अच्छी सेटअप ना हो, तो हमें उस हिसाब से अपनी ट्रेड करनी। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि आप वेट कर सकते हैं, आप में पेशेंट है, आप लगा के उसको छोड़ सकते हैं, तो देन आप आइएगा। अगर आप जल्दबाजी में चाह रहे हैं कि डेली पे रोज ट्रेडें होनी चाहिए, बड़ी ट्रेडें होनी चाहिए, तो हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी आप ज्वाइन करना सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर देखना चाहते हैं तो आप तो वो तो इंशाल्लाह आपको हम दिखाते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग कापियर की बात करते हैं तो कापियर के ज़्यादातर लोग हिडन होते थे पहले, लेकिन आज कल क्योंकि कुछ लोगों ने मज़ीद इसको सामने आके करना स्टार्ट किया है, तो जाहिर है हर आदमी के अपने कुछ फॉलोअर होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि हमें भी वो ऑप्शन मौजूद हो। तो ये उन दोस्तों के लिए मैंने ऑप्शन शुरू की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मिलजुल के यहाँ से अच्छा प्रॉफिट लेंगे और यहाँ से लर्निंग भी करेंगे, अर्निंग भी करेंगे।
तो ये था एक छोटा सा पैगाम, और साथ साथ हमारा वीआईपी ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। सिंपल जो हमारे नीचे लिंक है उसको, उनके ज़रिए आप अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें और हमारी टीम को बताएं ताकि आपको शामिल कर ले। ले जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। यूरो के बाद हम बात कर लें तो वीकली, तो यूरो का ये हमारे पास सेटअप है, आप देख रहे हैं 1.0954 का एरिया है। ये एक मजबूत एरिया है, और आप देख रहे हैं कि कैंडल को वीकली इतनी बड़ी नहीं यहाँ पे क्लोज हुई, पीछे इससे पहले बड़ी कैंडल थी। तो अगर तो इसको सस्टेन करती है, हमें कोई बिरिश कैंडल दोबारा मिल जाती है, तो ये प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो सकती है दोबारा इस तरीके से। तो फिर हम समझेंगे कि ये फर्स्ट स्विंग था और ये सेकंड स्विंग हो सकता है, इस तरीके से मार्केट नीचे यहाँ तक आ सकती है। ये तो था बड़ी पिक्चर। एक वीक का हमें वेट करना है, अगर बिरिश में हमें कैंडल मिलती है देन ये सेटअप फिर आप इस तरह देख सकते हैं। अगर डेली में देखें तो ये इम्पल्स वे चली है और यहाँ तक आप देख रहे हैं ये करेक्टिव है, और तकरीबन 50 से 50 और 50 से थोड़ा सा ऊपर जो है ये रिटेस्ट हो चुकी है। तो अगर प्राइस यहाँ से निकलती है तो फिर जो मैंने आपको नेक्स्ट एरिया वीकली में बताया वैसे हो सकता है। एच फोर में भी देखें तो एच फोर में अभी बाइंग का पूरा स्विंग चल रहा है, क्योंकि पुल बैक जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर छोटे छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, जो ट्रेंड बना रहे होते हैं, तो वो ट्रेंड को देखते हुए हमें फिर अगर छोटा टाइम फ्रेम में रहें तो हम काम करना है, तो बड़े में हम जाएंगे तो फिर हम उस तरीके से देखेंगे। तो ये हमारे पास यूरो था, वही हमारे लेवल है, नीचे 1.0658 का लेवल, ऊपर 1.0954 का लेवल। अगर प्राइस इससे ऊपर निकल के पुल बैक करती है तो हम ऊपर का मजीद फिर सेटअप देखेंगे, और ये इस तरह का सेटअप आप जा रहे हैं, एक राइजिंग वेज सा बन रहा है, और कहीं जाके ऊपर जाके या यहीं से ये यहाँ से ब्रेकआउट होके नीचे आपको प्राइस मिल सकती है। तो ओवरऑल जो अच्छी सपोर्ट है वो ये एरिया है। अभी आ जाते हैं जनाब पौंड वर्सेस यूएसटी। पौंड वर्सेस यूएसटी को अगर हम वीकली बात करें तो वीकली की ये पोजीशन बनी हुई है कि ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है, 1.209525 का एरिया है, और प्राइस ऐसे नीचे जाने की बजाय, इस तरह जाने की बजाय आप देख रहे हैं कि मार्केट ने अभी पुल बैक लिया है। तो जब भी पुल बैक लेती है दो सूरतें हैं, या तो हमें ये हेड एंड शोल्डर का सेटअप देगी यहाँ पे, अगर प्राइस से नीचे दोबारा आती है अगले वीक में, तो फिर ये हमारे पास नेक पॉइंट बनेगा 1.20925 का एरिया, और देन प्राइस नीचे ड्रॉप हो जाएगा। अगर ऐसे पॉसिबल नहीं है तो फिर प्राइस अगर इससे भी ऊपर जाती है तो फिर हमें डबल टॉप का वेट रहेगा, डबल टॉप पे हम जाके वीकली में बड़ा टाइम फ्रेम में कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं डेली में। तो डेली में अगर देखें तो ये इम्पल्सिव है, और इस तरह मार्केट आप देख रहे हैं डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ है। ये एक साइडवे एरिया है, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट होकर ऊपर गई है, और बहुत अच्छे स्विंग तो नहीं बने, लेकिन ओवरऑल प्राइस ऊपर जा रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट जो है वो कितनी हमारे जो है यहाँ से यहाँ अगर फैबो भी लगाएं हम, तो देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक अच्छे से 50 वाला लेवल है वो तो ऑलरेडी जो है टच हो चुका है, और अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है तो ये 60 वाला लेवल है। तो यहाँ यहीं से यहाँ थोड़ा सा ऊपर से जाके अगर नीचे आती है तो ये हमारा स्विंग बनेगा डेली में, और इस तरह आपको एक अच्छी सेल में है ट्रेड मिल सकती है। बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे के नहीं, ये डेली का हमारे पास चार्ट है। अगर एच फोर की बात करें तो एच फोर में ये स्विंग चल रहा है, और ये स्विंग आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस इस तरह मूव होते हुए आपको नजर आ रही है, और किसी भी टाइम यहाँ से ड्रॉप होके मार्केट नीचे आ सकती है। ये हमारे पास एक सेटअप मौजूद है जब भी ये ब्रेकआउट होगा। तो ये था जी पाउंड। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल की बात करें तो वीकली आप देख रहे हैं कि बहुत क्लियर सेटअप नहीं है। डेली की बात करें तो डेली का ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न था, ये नेक पॉइंट था, नेक लाइन थी, यहाँ से पुल बैक करके रिटेस्ट किया, दोबारा रिटेस्ट करके तो प्राइस अभी आपको यहाँ तक 67.13 के एरिया तक मिल सकती है। फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये है ये एरिया। ये एरिया आपको हम बताते चलें, ये 72.63 का एरिया, अगर इसको क्रॉस करते हैं तो देन फिर आपको 67.13 का एरिया आपको मिल सकता है डेली में। एच फोर की बात कर लेते हैं तो एच फोर में ऑलरेडी जो है स्विंग जो है वो सेल में है, और बेहतरीन सेल हो रही है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट मजीद नीचे आपको मिल सकती है।
इसके अलावा हम बात कर लेते हैं US 30 की। वीकली बात करें तो वीकली आप देखेंगे डबल टॉप ये भी लगा चुका है जो ऑलरेडी हाई पॉइंट है। तो यहाँ पे इसको डिसीजन करना है, या तो ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर का सेटअप देखेंगे, या अगर बिरिश कैंडल मिली तो फिर दोबारा प्राइस इसी रेंज के अंदर नीचे आ सकती है। अगर डेली की बात करें तो डेली में भी सेम वही है, यहाँ से एक ट्रेंड चला था और यहाँ से ब्रेकआउट करता हुआ इस जगह से ऊपर गया और आपको डबल टॉप तकरीबन यहाँ तक मिल सकती है प्राइस। और आप देख रहे हैं कि ये वही सेटअप है जो प्राइस जहाँ से चली है वापस आ रही है। और अगर इसको हम थोड़ा सा H4 में देखते हैं तो H4 में आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सेटअप हमारे पास मौजूद नहीं है। सीधी मार्केट स्टेट ऊपर जा रही है। अभी आ जाते हैं US 100 की बात कर लें तो प्राइस ऑलरेडी हाई क्रॉस करके ऊपर जा चुकी है। और अगरचे इसने क्लोजिंग नहीं दी लेकिन हाई इस ये जो पॉइंट है इसको तोड़ के ऊपर जा चुकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वीकली हमारे पास ये सेटअप मौजूद है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे एक अच्छा स्विंग था। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो फिर इस तरह ये दोबारा स्विंग मिलते हुए इस तरह प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये एरिया 15,950 का एरिया एक हमारे पास अहम एरिया है। ये पुल बैक वाला एरिया है, अगर ऊपर जाकर ये पुल बैक देती है। डेली की बात कर लें तो डेली में फ्रेंड आप देख रहे हैं प्राइस इस तरह मूव हो रही है और ये वही लेवल है जो मैंने आपको बताया कि स्टेट मार्केट ऊपर जा रही है। एक सूरत है कि इसको रिटेस्ट करने इस एरिया तक आ सकती है 15,200 तक, और फिर एक नया स्विंग अगर बनाती है तो फिर हमारे पास प्रॉपर एक स्विंग बनेगा जो डेली में स्विंग होगा। H4 में बात करें तो H4 में एक बहुत अच्छा स्विंग नहीं लिहाजा डेली में एक सेटअप मौजूद है। वीकली बात कर लेते हैं जी BTC की। BTC आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये लेवल मौजूद है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस आके आप रुकी हुई है। यहाँ पे मैं दोबारा रोकता हूँ, दोबारा तमाम दोस्तों को बताता हूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि पहले हमने तमाम दोस्तों के कहने पे छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया था, जिसमें कॉपी ट्रेडिंग में हमने 2000 रखा था अपना डिपॉजिट। और जो क्लाइंट का डिपॉजिट था वो हमारे पास था 400 मिनिमम। लेकिन 400 से देखा कि इससे कुछ बनेगा नहीं। अगर 10% से 20% भी कमाते हैं तो कोई बहुत अच्छी अमाउंट नहीं है जो अट्रैक्टिव है। तो हमने इसलिए अपनी अमाउंट को हमने बढ़ा दिया है इंशाल्लाह मंडे को। अगर आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया तो आप अगर 1000 से नीचे करना चाहते हैं तो यानी कि कल तक शाम तक कर सकते हैं। परसों फिर हम इसको 10,000 कर लेंगे तो फिर मिनिमम डिपॉजिट 1000 होगा, इससे नीचे नहीं हो सकेगा। ये मैंने आपको बताना था। अच्छा जी, बात कर लेते हैं यहाँ पे BTC की। पुल बैक हो सकता है तो फिर हमें एक नया स्विंग मिलेगा और प्राइस इस तरह मूव करते हुए आपको ऊपर मिल सकती है। डेली की बात कर लेते हैं तो डेली में भी आप देख रहे हैं फ्रेंड प्राइस इस तरह मूव हो रही है और इस तरह जैसे ऊपर जाके डबल टॉप लगा के मार्केट नीचे ड्रॉप इस तरह आपको देखने को मिल सकती है। H4 की बात कर लें तो बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। USD JPY की बात कर लेते हैं वीकली में। तो वीकली में आप देख रहे हैं फ्रेंड बिल्कुल टॉप डबल टॉप पे मार्केट की प्राइस मौजूद थी। एक वीक के बाद अच्छा नीचे आई प्राइस लेकिन सस्टेन नहीं किया, पूरी की पूरी आप देख रहे हैं वीक बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे इस वीक की इतनी वैल्यू मौजूद नहीं होती, ये मिड के अंदर है। ये टॉप पे होती तो ज़्यादा होती। तो लेट्स सी हमें फिर किसी और टाइम फ्रेम में इसको देखना है। तो और टाइम फ्रेम डेली का है। तो ये हमारे पास मौजूद है और ये एक आप देख रहे हैं कि सी स्टेट मार्केट ऊपर मूव कर रही थी तो इसमें कोई जाहिर है पुल बैक तो करना है। तो ये पुल बैक किया है रिटेस्ट करने के बाद। अगर दोबारा मार्केट 2 डे से यहाँ पे है तो अगर दोबारा आती है तो ये हमारे पास लेवल है 144.62 का एरिया। यहाँ तक अगर मूव करे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। H4 में देख लेते हैं। H4 में एक ज़बरदस्त किस्म का स्विंग बना हुआ है और इस तरह के स्विंग जो अगर बने तो आप समझ लें कि मार्केट ने भाई एक रिदम में मूव करना शुरू कर दिए तो दोबारा प्राइस आपको यहाँ तक मिल सकती है। अच्छा जी, अगर हम USD कैट की बात करें तो वीकली इसकी पोजीशन भी कोई बहुत जो अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले 2 वीक से ये मुसलसल नीचे है। और डेली की हम बात कर लेते हैं तो डेली में इसका सेटअप अच्छा बना हुआ है। ये एक हमारे पास सेटअप था, एक कह लें नेक लाइन थी जो कह सकते हैं कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर टाइप का
ये पैटर्न बना और ये एक नेकलाइन पॉइंट था जो जहाँ पे प्राइस मौजूद है 1.3690 का जो जो एरिया है। तो ये बड़ी कैंडल के साथ नीचे क्लोज हुई है, तो लेट्स सी प्राइस अभी ये नीचे यहाँ तक आ सकती है और इसके बाद फिर नया अगर स्विंग बनाती है तो फिर नीचे ड्रॉप हो सकती है। ये डेली का है और काफ़ी हद तक ये जो पैटर्न क्लियर है। एच ओवर में जाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर है और प्राइस इस तरह मूव होते हुए आपको नज़र आ रही है और ये एक अच्छा एरिया था जहाँ से नीचे ड्रॉप हुई। अभी आ जाते हैं जी डेक्सी, जो हमारा बड़ा चपेर है, कह सकते हैं डेक्स है, ये गोल्ड के साथ बहुत अच्छा चलता है। तो वीकली देखें तो इसने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पल्स वे करेक्टिव वे बना के भी यहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो ये बड़ा क्लियर है, 2 वीक से ये नीचे है, तो इससे आप आइडिया लगा लें कि गोल्ड में क्या हो सकता है। और अगर हम बात करें डे में, तो डे में पोजीशन ये बनी हुई है और मार्केट इस तरीके से मूव करते हुए नीचे आपको जो मिल सकती है जैसे जैसे इसके स्विंग बनते हैं। एच फोर में भी ये देखें तो एक ज़बरदस्त किस्म का नीचे का स्विंग बना हुआ है और मार्केट इस तरीके से मूव होते हुए आपको नज़र आ रही है और आप उसको पुल बैक पे अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। वीकली बात कर लेते हैं। ये जो पॉन्ड जेपीवाई की ये हमारा आखिरी पेयर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। देखें तो बड़ी कैंडल बुलिश में क्लोज हुई है और अगर डे में बात करें तो डे में भी बड़ा अच्छा कोई सेटअप नहीं है, लेकिन ओवरऑल बाय का ही है, प्रेशर है। एच फोर में देखेंगे तो इसमें आपको स्विंग नज़र, पहले इस तरह मार्केट चल रही थी, अभी मार्केट इस तरह चल रही है। तो ये पहले छोटे छोटे इसने अपने स्विंग बनाए और अभी ये एक बड़ा स्विंग बनाने के बाद मार्केट ऊपर और हाई को क्रॉस करके भी अभी ऊपर मौजूद है। तो एक सूरत हाल है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकती है, दूसरा यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जा सकती है। ये दोनों सूरतें बन सकती हैं। ये एच फोर की पोजीशन है। तो ये तो था फ्रेंड सारे पेयर का एनालिसिस। होप सो मैंने बहुत डिटेल के साथ एच फोर से लेके वीकली तक सारे पेयर को डिस्कस किया है। जो भी आपका पसंदीदा पेयर है आपको उस पे रहते हुए अच्छे तरीके से अपने एनालिसिस को देखें। जो मैंने चीज़ें बताई हैं, लेवल बताए हैं, उसको नोट करें और पूरे वीक में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इन जो हमारे लेवल हैं इनको बहुत ज़्यादा मार्केट फॉलो करेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, लाइक नहीं किया लाइक कर लें, शेयर किया करें। ये आपका अपना चैनल है, इसको जितना ग्रो करेंगे आपको आपको भी उतना फ़ायदा होगा और दूसरे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।